आज का हमारा विषय है शिक्षा की आवश्यकता। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो बीए एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट है, और एमए एजुकेशन, और जो छात्र डीएलएड के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीटीसी वालों के लिए। और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें शिक्षा की आवश्यकता। सबसे पहले गाइस देखेंगे शिक्षा की आवश्यकता। इंसानों में हमेशा से जानने की प्रवृत्ति रही है, न केवल बाहरी भौतिक परिवेश को। बाहरी भौतिक परिवेश क्या? बाहरी रूप से जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, वह सब क्या हैं? वह सब चीज़ें क्या हैं? भौतिक परिवेश हैं। मतलब फिजिकल रूप से आपको जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आपका क्या है? भौतिक परिवेश है। बल्कि आंतरिक परिवेश को भी। और मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि वह भौतिक चीज़ों को तो जानना चाहता ही है, उसके साथ आंतरिक परिवेश को भी अपने जानना चाहता है। आंतरिक परिवेश इससे आशय यहाँ पर है व्यक्ति अपने स्वयं के आत्मदर्शन, मतलब स्वयं के बारे में जानना कि मैं क्या हूँ, और अपने विभिन्न क्या बोलते हैं सत्य को जानने की उसकी जो कल्पना है। तो मनुष्य मतलब कल्पनाशील भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और संभवतः इंसानों की यही जानने की प्रवृत्ति ने शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि मनुष्य में हमेशा से ही जानने की प्रवृत्ति रही है, केवल बाहरी भौतिक परिवेश को बल्कि आंतरिक परिवेश को भी। और इंसानों की ये जानने की प्रवृत्ति ने शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि शिक्षा व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। तो शिक्षा व्यवस्था का जन्म इसी से हुआ कि मनुष्य जो है वह एक जिज्ञासु प्राणी है, और हमेशा से उसकी चीज़ों को जानने की प्रवृत्ति रही है। वो चाहे उसके आसपास का विभिन्न तरह का पर्यावरण हो, वातावरण हो, फिजिकल चीज़ें हों, और उसकी आंतरिक परिवेश को भी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया होगा ताकि इंसान एक अनुशासनात्मक तरीके से चीज़ों को जान सके। डिसिप्लिन तरीके से इंसान मनुष्य जो है वह चीज़ों को जान सके, खुद को समझ सके। खुद को आप तभी समझेंगे जब आप शिक्षित हो। अगर एक नवजात शिशु की कल्पना करें तो उसे ना तो समाज का ज्ञान होता है और ना ही संसार का। नवजात शिशु को किसका ज्ञान नहीं होता? वह क्योंकि वह सामाजिक नहीं होता, ठीक, और उसे मतलब संसार का ज्ञान नहीं होता है। वह अपने में ही खोया हुआ होता है। ना तो उसे अपने दोस्त की समझ होती है और ना ही अपने दुश्मन की। अगर किसी के यहाँ बच्चे का अगर जन्म हुआ हो और वह उसका दुश्मन अगर उस बच्चे को पाल ले, तो उस बच्चे को उस समय मतलब उसकी समझ नहीं होती है, उसे अपनी परंपरा की भी समझ नहीं होती है। अगर किसी दूसरे संप्रदाय का या दूसरी जाति का व्यक्ति किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को मतलब उसके संतान को अगर वह उसे पालता है, तो उसे अपनी परंपरा की जानकारी नहीं होती, बल्कि वह उसकी परंपरा को अडॉप्ट कर लेता है। रीति रिवाज का भी उसको ज्ञान नहीं होता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि वो किस धर्म या मज़हब में पैदा हुआ है। और व्यक्ति को धार्मिक बनाता है समाज, मज़हब उसका तय करता है उसका समाज, उसका परिवार। परिवार क्या है? समाज की छोटी इकाई है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासु होने लगता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कई बार चीज़ों को पूछते हैं कि ये क्या है, आपसे ही पूछते हैं मतलब कि डैडी क्या है या मम्मा क्या है। तो मतलब चीज़ों को वह पूछते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे आसपास के वातावरण के धीरे धीरे जिज्ञासु होते हैं, उसके मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसकी चेतना, उसका व्यवहार, चेतना का तात्पर्य यहाँ से जागृति यानी अवेयर, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व किसी सांचे में ढलने लग जाता है। अर्थात वह जैसा समाज उसे सिखाता है वैसा वह चीज़ों को सीखता चला जाता है। कुल मिलाकर वो सीखने लग जाता है, समझने लग जाता है। वो कुछ अपने अनुभवों से सीखता है, कुछ दूसरों के अनुभवों से, या फिर वो खुद जो चाहता है या उसके परिवार या समाज जो चाहता है उसके हिसाब से वह सीखता है, और ये बस चलता ही रहता है। तो ये था हमारा वीडियो, और आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।